हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। भारत का जो भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और इसका आकार कैसा है? विषम चतुर्भुज के जैसा। ठीक है। और यूनानियों ने इसे क्या कहा था? इंडिया कहा था। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा था। और भारत का जो नाम है वो संभवतः ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा था। ठीक है। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण का मैदान। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? उसके बाद देखे थे कि प्राचीन काल में ही भारतीय उपमहाद्वीप भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं रहे। ठीक है। महाकाव्य तथा पुराण में भारत को क्या कहा गया है? इस देश को क्या कहा गया था? भारतवर्ष। और निवासियों को क्या कहा गया था? भारतीय कहा गया था। ठीक है। महाकाव्य तथा पुराण में इस देश को क्या कहा गया था? भारतवर्ष। और उसके निवासियों को भारतीय कहा गया था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। उसके बाद पढ़े थे भारतीय निर्जातीय तत्व। उसमें से फर्स्ट हम लोग पढ़े थे उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बी एस गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा था। ठीक है। उसके बाद भाषाविद ने भारतीय निर्जातियों को 4 भाषा समूह में विभाजित किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सबका डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाने थे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसमें उसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। आद्य इतिहास काल क्या है? जिसमें लिखित साक्ष्य हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। उसके बाद पढ़े थे ऐतिहासिक काल। उस काल को कहा जाता है जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के प्रमुख 3 स्रोत है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्राओं के विवरण। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। उसके बाद पढ़े खोज के बारे में। उसके बाद खुदाई के बारे में, उत्खनन के बारे में पढ़े थे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़े। फिर अभिलेख के बारे में पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक के बारे में पढ़े। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज आज हमारा होगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणे ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ठीक है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ठीक है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। अब है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य
साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, स्मृति आदि आते हैं। वेद, ठीक है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ जानना है। ठीक है, वेद शब्द जो है संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, वेद शब्द जो है आपका संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है, जानना। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। साथ ही वेदों का अपौरूप से अर्थात दैवकृत माना गया है। ठीक है, साथ ही वेदों के अपौरूपे अपौरु से अर्थात दैवकृत माना गया है। वेदों के साथ प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान एकमात्र स्रोत वेद ही है। ठीक है, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान एकमात्र स्रोत वेद ही है। ठीक है, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान एकमात्र स्रोत वेद ही है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब आते हैं ऋग्वेद। यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को क्या माना जाता है, प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को क्या प्राचीनतम वेद माना जाता है। यह ऋचाओं में बद्ध वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है आपका वो ऋचाओं में बद्ध वेद है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं में बद्ध वेद है। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, साकल, साकल और फिर बाल बालखिल्य तथा वास्कल। ठीक है, ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, कौन कौन सा, साकल, बालखिल्य तथा वास्कल। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, कौन कौन सा, साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र हैं तथा वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 क्या है, सूक्त हैं और 10,462 क्या है, मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है, 10, 8 अष्टक, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र है। और इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है।
ठीक है। ऋग्वेद का जो है पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में कितना टोटल मंडल है? 10 मंडल है और 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 मंत्र है। इस वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंत्र जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। इसे बालखिल्य सूक्त जिनकी संख्या 11 है, इसमें बालखिल्य सूक्त जिसकी संख्या 11 है भी शामिल है। ठीक है। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त जिनकी संख्या 11 है उसको भी वो भी शामिल है। ठीक है। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त जिसकी संख्या 11 है वो भी शामिल है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति सकाल संहिता ही उपलब्ध है। ठीक है। ऋग्वेद में ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति साकल संहिता ही उपलब्ध है। ठीक है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति साकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। साकल, वास्कल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ठीक है। ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सा? साकल, वास्कल, अश्वलाय अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ठीक है। ये ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सा? साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है, जबकि पहले एवं 10वें मंडल अंत में जोड़ा गया है। मंडल 2 से 7 को ऋषि या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें एवं 7वें मंडल की ऋचाएं क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। मंडल 2 से 7 को ऋषि या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है। मंडल 2 से 7 को ऋषि या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद के सूक्तों के ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खील कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिता के गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि भारद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिता में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और कलावृत्ति प्रमुख हैं। ठीक है। ऋग्वेद के संबद्ध देवता इंद्र और ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिता में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि भारद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और कलावृत्ति प्रमुख हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिता में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि भारद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिता में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और कलावृत्ति प्रमुख हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतया आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिसकी पहचान यज्ञाग्नि से। ठीक है। जिसकी पहचान यज्ञाग्नि से।
ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतया आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिनकी पहचान यज्ञाग्नि से है। ठीक है। ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतया आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिसकी पहचान यज्ञाग्नि से है। युद्ध से संबद्ध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में की जाती है, जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। ठीक है। युद्ध से संबद्ध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में जाती है, जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। ठीक है। युद्ध से संबद्ध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में की जाती है, जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। इस तीन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त इन ग्रंथों में अनेक देवताओं और कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। इन तीन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त इन ग्रंथों में अनेक देवताओं और कुछ देवियों के भी वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। नौवे मन नौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वां मंडल चातुर्वण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ठीक है। नौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ठीक है। नौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता है। ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता है। ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिक की अथवा संख्यायन है। ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिक की अथवा संख्यायन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। वैदिक संस्कृति में रचित सर्व प्राचीन ग्रंथ, जिसकी अनेक बातें ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मेल खाती है। ठीक है। वैदिक संस्कृति के रचित सर्व प्राचीन ग्रंथ जिसकी अनेक बातें ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मेल खाती है। ठीक है। वैदिक संस्कृत में रचित सर्व प्राचीन ग्रंथ जिसकी अनेक बातें ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मेल खाती हैं। ऋक का शाब्दिक अर्थ छंदों और चरणों के से युक्त मंत्र है। ऋक का शाब्दिक अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। ठीक है।
युक्त का शाब्दिक अर्थ छंद और चरणों के से युक्त मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7 मंडल सर्व प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7 मंडल सर्व प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 और 7 मंडल जो है वो क्या है, सर्व प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, जिनकी रचना का श्रेय निम्नलिखित ऋषियों को जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से दो से 7 मंडल सर्व प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, जिनकी रचना का श्रेय निम्नलिखित ऋषियों को जाता है। मंडल हो गया, ऋषि हो गया। दूसरा किसका जाता है, गृत्समद, गृत्समद। तीसरा किसको जाता है, विश्वामित्र को। ठीक है, तीसरा मंडल का श्रेय किस ऋषि को जाता है, विश्वामित्र को। और चौथा वामदेव को। ठीक है, चौथा किसको जाता है, वामदेव को। पांचवा किसको जाता है, अत्रि को। ठीक है, पांचवा मंडल का श्रेय किसे जाता है, किस ऋषि को जाता है, अत्रि को। छठा मंडल का श्रेय किस ऋषि को जाता है, भारद्वाज को। और सातवां मंडल किस ऋषि को श्रेय किस ऋषि को जाता है, वशिष्ठ को। तो इस प्रकार ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7 मंडल सर्वप्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वंश मंडल भी कहा जाता है, जिनकी रचना का श्रेय निम्नलिखित ऋषियों को जाता है। जैसे दूसरे का गृत्समत, तीसरे का विश्वामित्र, चौथा का वामदेव, पांचवा का अत्रि, छठा का भारद्वाज और सातवां का वशिष्ठ। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त तासदी युक्त में आत्मा के आवागमन, सृष्टि की पहचान एवं निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त तासदी सूक्त में आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त तासदी सूक्त में आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। विवाह सूक्त विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है। विवाह सूक्त जो है आपका वो पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं। विवाह सूक्त जो है आपका पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ठीक है, विवाह सूक्त पूषण देवता विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होगा, इसमें यज्ञों व
संस्कारों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें यजुर्वेद में यज्ञों एवं संस्कारों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ठीक है, यही कारण है कि यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों एवं संस्कारों के नियमों व या विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के संप्रदाय या भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है आपका वो पद्य एवं गद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के संप्रदाय या भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के संप्रदाय या भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जिसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जिसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? केवल पद्य में है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद जो आपका गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद व सामवेद के मंत्रों के समान पद्यात्मक बंधनों में नहीं बंधे हैं। इसी कारण में यजु गद्य परक कहलाते हैं। ठीक है, इसी कारण में यजु गद्य पद इसी कारण में यजु कहलाते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्ध अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उसका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उसका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। इनमें से कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्र रचना की दृष्टि से नए हैं, और इनमें से कुछ तो संस्कृत गद्य की प्राचीनतम रचनाएं हैं। इनमें से कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में जो मंत्र है उसमें क्या है कि कुछ मंत्र उसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्र रचना की दृष्टि से नए हैं। इनमें से कुछ तो संस्कृत गद्य के प्राचीनतम रचनाएं हैं। ठीक है, यजुर्वेद में कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्र रचना की दृष्टि से नए हैं, और इनमें से कुछ तो संस्कृत गद्य की प्राचीनतम रचनाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रेयानी। ठीक है, यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं जो है वो कौन सा है? तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल एवं मैत्रेयानी। यजुर शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं मध्य माध्यान्ह तथा काण्व हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सा है? माध्यान्ह, ठीक है, माध्यान्ह तथा कान्वी कान्व कान्व। इसकी संहिता को वाजस ने भी कहा गया है, क्योंकि
वाजसैनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं माध्य, माध्यान्दिन तथा काण्व। इसकी संहिता को वाजसनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसैनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। महर्षि महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से इस समय केवल उपर्युक्त 5 तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठन, मैत्रायणी और वाजसनेयी ही उपलब्ध हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से इस समय केवल उपर्युक्त 5 यानी कि तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठन, मैत्रायणी तथा वाजसनेयी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतरथ शुक्ल यजुर्वेद के ग्रंथ एवं तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतरथ शुक्ल यजुर्वेद के ग्रंथ एवं तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। ठीक है। सामवेद, सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। ठीक है। साम का अर्थ गान होता है। सामदेव मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। सामवेद जो है आपका वो सामवेद में साम का अर्थ होता है गान होता है। सामदेव मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर सामवेद जो है आपका सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद क्या है आपका? सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी संगीत में सातों स्वर सा रे गा मा प ध नी की उत्पत्ति इसी से हुई है। ठीक है। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। सामवेद क्या है? मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा प ध नी की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। इसे मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है। इसमें मुख्यतः कौन से स्तुति के मंत्र हैं? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है। इसमें क्या है? मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद में नए अर्थात मूल रूप से 99 मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद तथा उसकी अन्य शाखाओं से लिए गए हैं। ठीक है। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद में नए अर्थात मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद तथा उनकी शाखाओं से लिए गए हैं।
ठीक है। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद में नए अर्थात मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद तथा उसकी अन्य शाखाओं से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश पंचविंश षड्विंश आदि हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंच पंचविंश षड्विंश आदि हैं। ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश षड्विंश आदि हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं जिन्हें धन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। इस प्रकार इसमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है। ठीक है। सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं जिन्हें धुन, ठीक है, जिन्हें धुन की आवश्यकता, ठीक है, धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। इस प्रकार इसमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है। ठीक है। सामवेद में लिए गए मंत्र जो है वो सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं। ठीक है। जिन्हें धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। ठीक है। जिन्हें जिन्हें क्या किया गया है? धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। इस प्रकार इसमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है। सामवेद की तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सामवेद के कितने महत्वपूर्ण शाखाएं हैं? तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। किथुम, जैमिनीय, रामायणीय। सामवेद के तीन प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है। सामवेद के तीन प्रमुख सामवेद के तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। किमुत, जैमिनीय, रामायणीय। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। अब आते हैं अथर्ववेद। इसकी रचना सभी ग्रंथों के बाद अथर्व तथा अंगरीष ऋषि द्वारा की गई। इसकी रचना सभी ग्रंथों के बाद अथर्व तथा अंगरीष ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वागिरीज वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, वार्तुक्रमणी के अनुसार 759 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र, कुछ संहिताओं में 5987 मंत्र हैं। ठीक है। अथर्ववेद इसकी रचना सभी ग्रंथों के बाद अथर्व तथा अंगरीष ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वागिरज वेद, अथर्वागिरज वेद भी कहा जाता है। इसमें कितना युक्त सूक्ति है? 731 सूक्ति है। ठीक है। बृहत्सर्वऋतुक्रमणी के अनुसार 759 सूक्त हैं, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र, कुछ संहिताओं में 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित ब्रह्म कहलाता है। ठीक है। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। ठीक है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है।
अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। अथर्ववेद की दो अन्य शाखाएं हैं। अथर्ववेद की दो अन्य शाखाएं हैं। कौन कौन सा? पिप्पलाद और दूसरा शौनक। ठीक है, अथर्ववेद की दो अन्य शाखाएं हैं। कौन कौन सा? पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? मुंडोक मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। अथर्ववेद का उपनिषद कितना था? 3 था। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। उसी में से एक उपनिषद मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति की प्रजातियों की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, इसमें सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक सूत्रों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सूत्रों के या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। अब हम लोग वेद और उसके उपवेद को देखेंगे। ठीक है, तो वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का ग्रंथ गंधर्व वेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक है, तो ये आपके वेद हैं और उसके उपवेद हैं। ठीक है, वेद ऋग्वेद का, आयुर्वेद, यजुर्वेद का, धनुर्वेद, सामवेद का, गंधर्व वेद, अथर्ववेद का, शिल्प वेद। अब आते हैं ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। ठीक है, संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, संहिता के पश्चात क्या है आपका? ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण में मिथक और दंत कथाएं हैं तथा कर्मकांड की व्याख्या और परिभाषा स्वरूप वेदों पर की गई व्यापक टिप्पणियां अथवा टीकाएं हैं। ब्राह्मण में मिथक और दंत कथाएं हैं तथा कर्मकांड की व्याख्याएं और परिभाषाएं
स्वरूप वेदों पर की गई व्यापक टिप्पणियां अथवा टीकाएं हैं। आरण्य और उपनिषद प्रमुख तौर पर दार्शनिक ग्रंथ हैं। आरण्य और उपनिषद प्रमुख तौर पर क्या है? दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है, आरण्य और उपनिषद प्रमुख तौर पर क्या है? दार्शनिक ग्रंथ हैं। कुल 7 आरण्यक हैं। ठीक है, कुल कितने? कुल 7 आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यानंदिनी, नंदीन, तवल तवलकार तथा जैमिन। ठीक है, कुल 7 आरण्य कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यान्ह, तवलकार तथा जैमिनी। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा गया है कि इन्हें अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था। ठीक है, इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था। ठीक है, इन ग्रंथों को अरण्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने क्या किया जाता था? अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता है था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म विषयक होने के कारण क्या होता है? ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। चूंकि उपनिषद वैदिक संहिता के अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद क्या है? आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषद इस, कैन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न आदि। ठीक है, उपनिषद प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? इस हैं, कैन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न आदि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इधर वेद हो गया और इस साइड हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? एत्र ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ और एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंच पंचविंश षड्विंश ब्राह्मण आदि। सामवेद वेद का ब्रह्म ग्रंथ है। पंचविंश, षड्विंश ब्राह्मण आदि। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। वेदांग सूत्र एवं स्मृतियां। वेदांग सूत्र एवं स्मृतियां क्या क्या है? साहित्य के तीसरी श्रेणी प्रथम श्रेणी प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ और द्वितीय श्रेणी अनु अनुवर्ती वैदिक ग्रंथ, अन्य 3 वेद और ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद को वेदांग कहा जाता है। ठीक है, साहित्य की तीसरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। ठीक है, साहित्य की तीसरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। इनमें उच्चारण, ध्वनि विधान, व्याकरण, शब्द
व्युत्पत्ति विज्ञान ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त विशद कल्पसूत्र भी है, इस जिसके 4 उप विभाजन हैं। स्रोत सूत्र, जिनमें अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों का विवरण है। इनमें उच्चारण, ध्वनि, विधान, व्याकरण, शब्द उत्पत्ति विज्ञान, ज्योतिष के संबंधित ग्रंथों का अतिरिक्त विशद कल्प सूत्र भी हैं, जिसके 4 उप विभाजन हैं। स्रोत सूत्र, जिनमें अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों का विवरण है। गृह सूत्र, जिनमें अंतिम संस्कार एवं सहित घरेलू कर्मकांडों के नियम दिए गए हैं। ठीक है, गृह सूत्र क्या है? जिसमें अंतिम संस्कार सहित घरेलू कर्मकांडों के लिए कांडों के नियम दिए गए हैं। धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक नियम दिए गए हैं। धर्म सूत्र में क्या दिया गया है? सामाजिक नियम दिए गए हैं। शुल्ब सूत्र, जिसमें रेखा गणित के वे सिद्धांत दिए गए हैं जो यज्ञ स्थल को बनाने में काम आते थे। गृह सूत्र में क्या दिया गया है? अंतिम संस्कार सहित घरेलू कर्मकांडों के नियम। धर्म सूत्र में सामाजिक नियम। शल्ब सूत्र में रेखा रेखा गणित के वे सिद्धांत जिसमें दिए गए हैं जो यज्ञ स्थल को बनाने में काम आते थे। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांगों की रचना की गई? 6। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरु निरु निरुक्त निरुक्त, भाषा विज्ञान, रचयिता यास्क, छंद, चतुष्पादी, श्लोक, पद्य में रचित। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें कौन कौन सा आ जाता है हमारा? शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, रचयिता यास्क, छंद, चतुष्पादी, श्लोक, पद्य में रचित। यह वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने के में सहायक थे। ठीक है, यह वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने के में सहायक थे। इसी कारण वैदिक साहित्य के इसी कारण वैदिक वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है, इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित गुण महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्मृति, स्मृति नारद स्मृति, गौतम स्मृति आदि। ठीक है, प्रमुख स्मृति ग्रंथ कौन कौन सा है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति आदि। ठीक है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, मनुस्मृति सबसे क्या है? प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है।
मनुस्मृति के टीकाकार गोविंदराज मेघातिथि भारूची एवं कुल्लुक भट्ट हैं। ठीक है, मनुस्मृति के टीकाकार गोविंदराज मेघातिथि भारूची एवं कुल्लुक भट्ट। ठीक है, मनुस्मृति के टीकाकार गोविंदराज मेघातिथि भारूची एवं कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर मिताक्षरा एवं अपत्तरिक आदि हैं। ठीक है, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर मिताक्षरा एवं अपरराक आदि हैं। ग्रंथों के कालानुक्रम तालिका धर्मशास्त्र के इतिहास के मुताबिक। ठीक है, ग्रंथों के कालानुक्रमिक तालिका, जैसे धर्मशास्त्र के इतिहास के मुताबिक, जैसे धर्मसूत्र 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, धर्मसूत्र 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है, मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। नारद स्मृति 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। नारद स्मृति 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। कात्यायन स्मृति 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी।